आइए फ्रेंड, अब हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई, find the height of the building। तो देखिए एक टावर है और एक बिल्डिंग है और दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एक का दे रखा है 30 डिग्री और दूसरे का दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनके फिगर बनाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 डिग्री। ये टावर है और इधर यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है इस तरह से। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये बिल्डिंग की टॉप है और ये बिल्डिंग का ये टावर का फुट है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से इसका इस तरह से। ये बन रहा है 30 डिग्री और आगे ये कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यानी ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का फुट है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एंगल है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये टावर जो है 50 मीटर हाई है, ऊंचा है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। और इस बिल्डिंग की हाइट हमने सपोज कर ली कि वो x है। अब इसके हम नाम डाल दें A, B, C और D। ये हमने इसके नाम ले लिए। अब देखिए हम सबसे पहले ट्राइंगल में लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इसमें लेते हैं। तो इस पर देखिए बेस पता नहीं है, बेस इसको x सपोज कर लिया हमने। तो ये हुआ यहां से h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है 10 और एंगल है इसका 30 डिग्री। h अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3h इज इक्वल टू हुआ x, यानी x इज इक्वल टू √3h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं, उसका नाम है DBC। इन ट्राइंगल DBC, तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन x इज इक्वल टू, और इसका एंगल है 60 डिग्री 10-60 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 50 अपॉन x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें √3x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं। √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 50 √3 अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहला इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल टू √3h। हमें h फाइंड करना है तो x की वैल्यू डालनी है यहाँ। तो यहाँ से x है 50 √3 अपॉन 3, 50 √3 अपॉन 3।
इज इक्वल टू √3h। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 3√3h। 3√3h इज इक्वल टू 50√3 और h इज इक्वल टू 50√3 अपॉन 3√3। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ तो ये हुआ 50 अपॉन √3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, ये सॉरी ये 3 है, √3 नहीं है, तो 50 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 23 6 जा 18, ये 2 रिमाइंडर। तो इसको लिखेंगे हम 16 and 2 अपॉन 3, 16 and 2 अपॉन 3 मीटर। फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।